जय हिंद। स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि उनका जो फोकस है और उनकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि जब वो कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उनका पूरा ध्यान उस टॉपिक पे नहीं रहता है। उनका ध्यान बार बार कहीं ना कहीं भटक जाता है और इस पूरे प्रोसेस से होता ये है कि वो जितना घंटे पढ़ते हैं उतने घंटे का उन्हें आउटपुट नहीं मिलता और जो चीज़ उन्होंने पढ़ी होती है वो उन्हें टाइम पे याद भी नहीं आती। दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप इसको पूरा देखें। आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। ये वीक कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और ये सभी को होती है, लेकिन इसको सही समय पे सही तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अभी जिस एज ग्रुप में है जहां आप एस्पायर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आप कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस वीक रहे, क्योंकि इसी पे आपका पूरा कैरियर, आपकी लाइफ डिपेंडेंट है। आइए जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों होता है ऐसा और क्या करने की ज़रूरत है कि हमारा जो फोकस है और कंसंट्रेशन वो इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों, वीक फोकस का मतलब है कि आपका बॉडी और माइंड एक साथ नहीं है, दोनों प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं है, दोनों अलाइंड नहीं है। सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन हकीकत है। आप खुद देखिए कि आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो आपकी बॉडी पढ़ रही है, फिर आपका माइंड कहीं और क्यों जा रहा है? क्योंकि वो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। बॉडी और माइंड का एक साथ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें लाइफ में, पढ़ाई करें, खेलें या कोई भी किसी भी लेवल का आप काम करें, माइंड और बॉडी एक साथ होना बहुत ज़रूरी है और तभी कंसंट्रेशन होती है, तभी फोकस होता है। तो माइंड और बॉडी को एक साथ कनेक्ट करने का जो लिंक है वो होती है हमारी ब्रीदिंग। जो हम जो सांस लेते हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच का। और आप गौर करिए, हम अपनी सांसों के प्रति अवेयर नहीं होते। ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम 24/7 सांस ले रहे होते हैं, लेकिन कॉमन होने के कारण ही हमारा ध्यान भी इससे हट जाता है। हम सही तरीके से सांस नहीं लेते हैं। सांस कितनी अंदर ली, कितनी बाहर निकाली, हमें इसका होश नहीं रहता, हमें ध्यान नहीं रहता और धीमे धीमे हम गलत तरीके से सांस लेना शुरू कर देते हैं और उसका नुकसान होता है कई तरीके से। कंसंट्रेशन भी उसी का एक हिस्सा है। देखिए, सांस लेने का जो पूरा पैटर्न है बॉडी का और जो ज़रूरत है उसको समझते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो फूड, जो खाना जाता है वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कांटेक्ट करके ऑक्सीडेशन होता है और उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो आप जो जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें यूज़ होती है, लेकिन इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको आपको बाहर निकालना होता है। तो सांस अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर गई, आपने सांस बाहर निकाली तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। तो जितना आप लंबी सांस लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो आपको उतनी देर तक सांस को बाहर भी निकालना होगा। लेकिन हम करते कैसे हैं? हम ऐसे सांस ले रहे होते हैं, मतलब हमने ऑक्सीजन भी बहुत कम ली और हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकाला प्रॉपर्ली। नतीजा, आपके अंदर ही अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो सांस लेने का सही तरीका है, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करिए। यानी पहला पार्ट हो गया इनहेल करना, दूसरा पार्ट हो गया होल्ड करना, उसके बाद फिर एक्सहेल करना और फिर होल्ड करना और फिर इनहेल करना। और ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सारे पार्ट्स का रेशियो बराबर रखिए, 1:1:1:1:1। यानी जितनी देर आपने इनहेल किया उतनी देर होल्ड करिए, फिर उतना ही समय लगाइए निकालने में, फिर उतना होल्ड करिए और फिर अंदर करिए। ये पहला कदम है और बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न सही होना, आपका ब्रीदिंग के लिए अवेयरनेस होना, आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न और अच्छा करना और अपनी अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए आपको योग अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मेरा योगा तो बहुत ही वाइड है,
बहुत वाइड डायमेंशन है, लेकिन मैं हाई फाई और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करना चाहता। हम इसको सिंपल रखते हैं, वो जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, जिसको वो मैनेज कर सकते हैं। आपको करना है, आप दिन में 40 मिनट का एक सेगमेंट निकालिए। उस 40 मिनट में आप 10 से 15 मिनट फिज़िकल एक्सरसाइज करिए। फिज़िकल एक्सरसाइज करने से आपका ब्रीदिंग पैटर्न सेट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप योगा करना शुरू करिए। योगा में भी मेनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। आप कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई और भी किसी तरह का इनपुट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन गौर करिए, सभी का पर्पस एक ही है, आपको प्रॉपर ब्रीदिंग सिखाना। दोस्तों, ये जो 40 मिनट आप अपने दिन के देंगे, ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, और इसका आउटपुट, इसका डिविडेंड आपको मिलेगा, कई तरीके से मिलेगा। तो मैंने जो बात की उसकी समरी ये है कि आप पहला काम करिए, अपनी ब्रीदिंग के प्रति अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, सजगता को बढ़ाइए। सांस लेने का सही तरीका करिए, सांस किस तरह से ली जाती है, और दिन के 40 मिनट आप डिवोट करिए अपने योगाभ्यास के लिए। दोस्तों, ये करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसके आपको बहुत 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 फ़ायदे होंगे। आप खुद इसको करके और आजमा के देखिए। फ्रेंड्स, thank you very much for watching this video. Stay connected, stay blessed. Jai Hind.